क्या आप राक्षस को सच में मानते हैं? ये पता नहीं राक्षस है या नहीं, लेकिन राक्षस से भी खतरनाक भयानक क्रीचर ज़रूर है। दोस्तों, डायनासोर के बाद एक ऐसा स्नेक होता था, उसको देखकर इंसान की पसीने छूट जाते थे। हाँ, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनोबोआ और मेगालोडॉन के बारे में। पहले आप सबके लिए मेरा चैनल पे स्वागत है दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले टाइटैनोबोआ स्नेक एक किंग था उसकी ज़माने में। अब चलिए आजकल लेंथ में कौन है किंग, कौन सी स्नेक है देख लेते हैं। इसका नाम है ग्रीन एनाकोंडा। यह स्नेक 15.5 फीट होता है लेंथ में। यही है अभी दुनिया में बहुत लंबा और खतरनाक स्नेक, लेकिन इसमें मेल से फीमेल ज़्यादा लंबा होता है और यह ग्रीन एनाकोंडा 13 फीट तक फुल्ली ग्रो हो सकती है दोस्तों। और मेल ग्रीन एनाकोंडा इससे कम, मतलब 9 फीट है मेल की लेंथ। और एक ग्रीन एनाकोंडा वेट में 250 केजी है। चलो इसका पावर आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। आपको ग्रीन एनाकोंडा अगर गलती से इसने आपको पकड़ लिया, क्या आप बच पाओगे? सर्वाइविंग चांस है 0। दोस्तों, ग्रीन एनाकोंडा आपको एक बार पकड़ लिया तो ये छोड़ना असंभव है। हाँ, क्योंकि एक्सपर्ट के अनुसार ये ग्रीन एनाकोंडा 90 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच तक दबा सकती है। और ठीक से बताता हूँ तो इसका मतलब है, मान लो अगर आपकी चेस्ट के ऊपर एक एलिफेंट बैठा हो, हाँ, एक हाथी आपका चेस्ट पे ऊपर बैठा है, उतना हार्ड तक ये ग्रीन एनाकोंडा आपको दबा सकती है और हड्डी पसली को चपाती बना देता है दोस्तों। लेकिन इससे पहले ऐसा जायंट स्नेक थी दोस्तों टाइटैनोबोआ। एक ऐसा क्रीचर स्नेक थी, इसका कोई एनिमी ही नहीं, मतलब इसका मुकाबला करने का कोई प्रेडेटर और क्रिएचर ही नहीं था। ये कैसे मरे पता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से टाइटैनोबोआ विलुप्त हो गया दोस्तों, मतलब मदर नेचर से ही मारा गया। हाँ, एक एनिमी हो सकता है, उसका नाम है टी-रेक्स भैया। इसके साथ अगर टी-रेक्स का फाइट हुआ तो पता नहीं कौन जीतता, क्योंकि टी-रेक्स समाप्त होने के बाद टाइटैनोबोआ पृथ्वी पे थी और टी-रेक्स के बाइट फोर्स सुनकर दोस्तों इसका बाइट फोर्स है 35,000 न्यूटन की थी। हाँ, आपने सही सुना, 35,000 न्यूटन तक हो सकती थी। इतना बाइट फोर्स पावर शक्ति रखता था टी-रेक्स। मतलब इमेजिन करके इतना डर लगता है, अगर ये सामने आ गया तो इंसान का चटनी बना देगा। जो भी हो, मदर नेचर के आगे कोई पावर नहीं। और हमारा टाइटैनोबोआ भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। इसका क्रशिंग कैपेसिटी एक्सपर्ट ने बताया, मतलब अंदाज़ा लगाया है 100 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ग्रीन एनाकोंडा का क्रशिंग कैपेसिटी था 90 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच और टाइटैनोबोआ की है 400 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। इतना प्रेशर एक 20 फीट लॉन्ग क्रोकोडाइल को आसानी से मारने की शक्ति रखता था। ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया गया है। क्या अमेजिंग स्ट्रेंथ है ना दोस्तों? ये 42 फीट लेंथ तक ग्रो होता था। अच्छा हुआ टाइटैनोबोआ चला गया, नहीं तो नेचर की फूड चेन की बैलेंस बिगड़ जाती। क्या टाइटैनोबोआ वापस आ सकता है? आंसर है हाँ और नहीं। सच में अर्थ की टेम्परेचर बढ़ने से टाइटैनोबोआ या कुछ उसकी जैसा जानवर फिर से दिखाई देने का कुछ चांस है, लेकिन वैज्ञानिक डॉक्टर कार्लोस जर्मिलो ने बताया है कि यह प्रोसेस बहुत धीरे होता है, शायद 1 मिलियन वर्ष तक इसमें नया प्रजाति का विकास होता है। तो टाइटैनोबोआ नहीं, टाइटैनोबोआ की प्रजाति आने की चांस है। नेक्स्ट, समुद्र का राजा, किंग ऑफ शार्क एंड ओशियन रूल करने वाला मेगालोडॉन। अब मेगालोडॉन के बारे में समझते हैं
दोस्तों मेगालोडॉन एक विशाल बहुत बड़ा साइज था, लगभग 18 से 25 मीटर तक लंबा हो सकता था रिसर्च के अनुसार, और इसका वेट अंदाज़ा 50 to 100 टन्स के बीच में लगाया गया है। ये एक ऐसा जीव था पूरा ओशन का बैंड बजा के रखा था। इसका डाइट में ये वेल्स को लेता था और ओशन के बड़े बड़े जीव को हंट करता था। चलो एक एग्जाम्पल में समझते हैं। आजकल का एक अंटार्कटिका का ब्लू व्हेल 98 फीट है, हाँ 98 फीट, और इसका वेट है 4 लाख पाउंड्स, मतलब 30 या 33 अडल्ट एलिफेंट की वेट है। तो 4 लाख पाउंड इसको टन में देखे तो ये होगा 200 टन। समझो आजकल का एक फीमेल वेल 1,90,000 kg है और इसमें फीमेल से मेल ज़्यादा कम होता है। मेल ब्लू व्हेल का वेट है 1,50,000 kg है और अभी अभी पैदा हुआ बेबी वेल 2,700 kg होता है। दोस्तों मेगालोडॉन की ज़माने की मतलब एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों न्यू रिसर्च के अनुसार ट्रैक्टस कोलोसस प्रजाति का एक वेल 340 टन्स होता था। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगाया हूँ क्योंकि ओल्ड ब्लू व्हेल आजकल का वेल से ज़्यादा वेट होती है। और मैं ब्लू व्हेल के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, अगर ये ब्लू व्हेल 340 टन इतना हेवी और इतना बड़ा शरीर है तो समझो इसको शिकार करने वाला कितना ताकतवर होगा। 45 और 50 एलिफेंट की बीच की वेट होगा 340 टन, और ये सिर्फ एक ब्लू व्हेल की वेट है। मेगालोडॉन 50 टन मान लो तो एक मेगालोडॉन एक ब्लू व्हेल की शिकार करता था। ये मेगालोडॉन कैसे मरा अभी तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। न्यू रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि ये अर्थ कूलिंग की वजह से मारा गया और क्लाइमेट चेंज का भी का कारण है। भी हो दोस्तों, कितना मदर नेचर सुंदर लगता है, अंदर उतना ही भयानक है। अब कंपेयर करते हैं मेगालोडॉन और टाइटानोबोआ फाइट हुआ तो कौन जीतेगा? आंसर है मेगालोडॉन। दोस्तों मान लो अगर टाइटानोबोआ मेगालोडॉन को पूरी तरह पकड़ भी लिया तो भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नया रिसर्च के अनुसार एक मेगालोडॉन 80 to 100 फीट तक ग्रो हो सकती है। टाइटानोबोआ 42 फीट, मतलब आधा भी नहीं, लेकिन टाइटानोबोआ बहुत बड़े टक्कर मेगालोडॉन को दे सकती है। अगर गलती से टाइटानोबोआ मेगालोडॉन की दांत में गया तो उसका टुकड़े बन जाएगा। मेगालोडॉन की बाइट फोर्स है 40,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, इतना खतरनाक। लेकिन बात तो ये होती है, देयर इज ऑलवेज बिगर फिश, मतलब हमेशा एक बड़े से बड़ा फिश होता है। कुछ भी है मदर नेचर से नहीं। दोस्तों आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।